पटना का सबसे पॉश इलाका जहां पर आईएएस आईपीएस चारों ओर रहते हैं, चारों ओर आईएएस और आईपीएस का आवास है। वहां पर जब अपराधी पहुंच जाए हथियार लेकर तो आप सोचिए कि सम्राट चौधरी और पटना पुलिस के साथ साथ बिहार के पुलिस जो इस वक्त कार्रवाई कर रही है, ठोकने वाला उससे कितना डरी हुई है अपराध। और हाथों में हथियार लिए लहराया जाता है, लोगों में खौफ और डर पैदा किया जाता है कि सम्राट चौधरी की यहां नहीं चलती है, यहां अपराधियों की चलती है, यहां बिहार पुलिस की नहीं चलती है, यहां अपराधी जो बोलेंगे वही होगा। दिन दहाड़े अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं, ऑटो चल रहा है, स्कॉर्पियो चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, लोग सड़कों पर चल रहे हैं। उसके बाद भी सम्राट चौधरी की पुलिस की खाकी की जो हनक होनी चाहिए, जो डर होनी चाहिए, वो डर इनके जहन में नहीं है। दिन दहाड़े अपराधी इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिए हैं। बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी ने पुलिस को इजाजत दी, खुली छूट दी कि पुलिस खुलेआम एनकाउंटर करे, अपराधियों को सीधा ठोक दे। लेकिन उसके बाद भी अपराधी बिहार की राजधानी पटना में बड़ा कांड करते हैं। बीच चौराहे पर अपराधी जो है सीधा सम्राट चौधरी की पुलिस को और सम्राट चौधरी को खुली चुनौती दिए हैं। हाथों में हथियार लिए अपराधी जो है बड़े घटना को अंजाम दिए हैं, जिसके बाद पुलिस पहुंची है, मौकाए वारदात पर पहुंची है, छानबीन कर रही है। लेकिन यह मामला जहां का है, आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। यह बिहार की राजधानी पटना है और पटना का सबसे पॉश इलाका शास्त्री नगर है। शास्त्री नगर का वो जगह है जहां पर आईएएस आईपीएस चारों ओर रहते हैं, चारों ओर आईएएस और आईपीएस का आवास है। वहां पर जब अपराधी पहुंच जाए हथियार लेकर तो आप सोचिए कि सम्राट चौधरी और पटना पुलिस के साथ साथ बिहार के पुलिस जो इस वक्त कार्रवाई कर रही है, ठोकने वाला उससे कितना डरी हुई है अपराध, उससे कितना डरे हुए हैं ये अपराधी। और ये चुनौती दी गई है पटना पुलिस को। पटना में रहते हैं सम्राट चौधरी और जहां से पूरा बिहार चलता है, उस शास्त्री नगर को दहला दिया गया है। आपको हम पूरी तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप ये पूरी तस्वीर देखिए कि मोटरसाइकिल पर पति पत्नी सवार है, अपराधी आते हैं। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर आते हैं और सीधा लूटपाट करने लगते हैं, बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। दिन दहाड़े ये लूटपाट होती है और हाथों में हथियार लिए लहराया जाता है, लोगों में खौफ और डर पैदा किया जाता है कि सम्राट चौधरी की यहां नहीं चलती है, यहां अपराधियों की चलती है, यहां बिहार पुलिस की नहीं चलती है, यहां अपराधी जो बोलेंगे वही होगा। तभी तो शास्त्री नगर में अपराधी घुस जाते हैं। लेकिन बड़ा सवाल उठ रहा है कि अपराधियों के जहन में डर कैसे खत्म हो गया। यह जो घटना घटी है, जो मेरे पीछे तस्वीर है, यह तस्वीर दिन की है। दिन दहाड़े अपराधियों ने इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। आप देख सकते हैं, ऑटो चल रहा है, स्कॉर्पियो चल रहा है, मोटरसाइकिल चल रहा है, लोग सड़कों पर चल रहे हैं। उसके बाद भी सम्राट चौधरी की पुलिस की खाकी की जो हनक होनी चाहिए, जो डर होनी चाहिए, वो डर इनके जहन में नहीं है। दिन दहाड़े अपराधी इतने बड़े घटना को अंजाम दे दिए हैं। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार होकर घुसते हैं और लूटपाट की इस बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। और उसके बाद तस्वीरें ये निकलती है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जब इस बड़ी घटना को, लूटपाट के इस बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था, उस वक्त यह महिला बचाने की कोशिश की, सड़क पर चलने वाली थी, साथ में एक सुरक्षा कर्मी था, प्राइवेट गार्ड है, यह भी बचाने की कोशिश करता है। लेकिन अपराधी लूटने की कोशिश में थे।
और उसके बाद अपराधी लूट लेते हैं बंदूक के नोक पर, क्योंकि उनके पास बंदूक होता है और वो जैसे ही बंदूक निकालते हैं तमाम जो लोग बचाने के लिए दौड़े थे वो लोग डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और उसके बाद अपराधी देखिए कि बड़े आराम से मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो जाते हैं और बेचारा पति पत्नी जो है देखते हुए रह जाते हैं। पत्नी अपने पति को समझाते हुए रहती है कि छोड़िए, उनके पास गन है, गोली चला सकते हैं, गोली मार सकते हैं। और यह बड़ी घटना बिहार में घटी है। सम्राट चौधरी जहां एक तरफ लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, अब अपराधियों को गोलियों से भून दिया जाएगा, और भूने भी हैं, लेकिन उस पर भी राजनीति हो रही है। अब तक जितने अपराधियों को ठोका गया है वो यादव समाज से हैं, उस पर भी अब बिहार में राजनीति हो रही है। लेकिन अपराधियों की कोई जात नहीं होती, यह समझने की जरूरत है। अपराधियों का कोई धर्म नहीं होता, यह भी समझने की जरूरत है। और बिहार में जिस तरीके से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, बिहार में जिस तरीके से अपराधी बड़े बड़े घटना को अंजाम दे रहे हैं, आखिरकार सम्राट चौधरी जो ऐलान कर रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, जो बिहार में एनकाउंटर हो रहा है, उसका असर क्यों नहीं अपराधियों पर हो रहा है? यह सवाल उठ रहा है। आखिरकार बिहार में इसी तरीके से अपराधी कब तक बेखौफ होकर बड़े बड़े घटना को अंजाम देंगे? और इस तरीके से बिहार के तमाम जिलाओं से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। लूट हो रही है, सड़क पर लोगों को लूट लिया जा रहा है, बैंकों में लोगों को लूट लिया जा रहा है, घर में घुसकर लोगों को लूट लिया जा रहा है। बेटियां अगर स्कूल जा रही है तो उन्हें अपहरण करके उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है। तो बिहार के लोग तो डरेंगे ही ना, सरकार से सवाल पूछेंगे ही ना। और जब सरकार से सवाल पूछा जाता है तो सरकार कहती है कि अपराधियों के फोटो पर हार चढ़ाया जाएगा। और यह घटना जहां पर घटी है, जो मेरे पीछे तस्वीर देख रहे हैं, यहां पर पूरा का पूरा प्रशासन रहता है। पॉश इलाका है, चर्चित इलाका है, शास्त्री नगर, आईएएस और आईपीएसओ का ठिकाना है, चारों ओर आवास है। उसके बाद बेखौफ अपराधी सीधा घुसते हैं, किसी का डर नहीं, बड़े लूट की घटना को अंजाम देकर बड़े आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस पहुंची है, मामले की जांच कर रही है। देखना होगा कि इन्हें कब गिरफ्तार करती है या इनका भी एनकाउंटर होता है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।